की कड़कड़दुमा कोर्ट ने 2020 में हुए दिल्ली दंगे के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में 6 साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह की अदालत ने 11 आरोपियों के खिलाफ चल रहे मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से जुड़े ताहिर हुसैन समेत नाजिम, काशिम, अनस, जावेद को हत्या, अपहरण, दुश्मनी और दंगा भड़काने के आरोप में दोषी ठहराया है। यानी ताहिर हुसैन दंगाई हत्यारा साबित हो गया। जी हां, वही ताहिर अरविंद केजरीवाल का खासम खास, केजरीवाल का जिगर का टुकड़ा, जिसके लिए आम आदमी पार्टी वाले छाती पीट रहे थे। और अब इंतजार उस घड़ी की है जब इस दंगाई को फांसी या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दिल्ली दंगे के असली दंगाई का हिसाब हो गया है और पूरा देश इंतजार कर रहा है ताहिर हुसैन को फांसी की सजा मिलने की। दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड बेनकाब, ताहिर हुसैन दंगे का असली अपराधी। कोर्ट के फैसले से पूरे देश में हड़कंप। अब ताहिर हुसैन को फांसी की सजा। कहानी साल 2020 की है। दिल्ली के दयालपुर थाने में आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि 25 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगे के दौरान अंकित शर्मा ऑफिस से घर लौटने के बाद जब दोबारा घर से बाहर निकले तो काफी देर तक घर वापस नहीं आए। परिवार परेशान हो गया, उनकी तलाशी करने लगा। उसके कुछ देर बाद खबर आई कि निर्दोष बेगुनाह अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई है और उनके शव को चांदबाग पुलिया के पास खजूरी खास के नाले में फेंक दिया गया है। इस खबर ने पूरे देश को हिला दिया, खासकर हिंदुओं को। अगले दिन सुबह पुलिस ने नाले से उनका शव बरामद किया। रविंद्र कुमार का आरोप था कि उनके बेटे की तत्कालीन आप पार्षद ताहिर हुसैन और उसके साथियों ने जान ले ली। शिकायत के मुताबिक आरोपी ताहिर हुसैन के ऑफिस में इकट्ठा हुए थे लोग और हत्या के बाद अंकित शर्मा के शव को नाले में फेंक दिया। मामले में नाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर को तब निलंबित कर दिया था। 24 मार्च 2023 को कोर्ट ने ताहिर हुसैन सहित 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे और अब उस पर बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें 6 को दोषी करार दे दिया गया है और 5 को बरी किया गया है। और सबसे बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी का चहेता, पूर्व पार्षद और गुंडा मवाली अपराधी ताहिर हुसैन पूरी तरह से बेनकाब एक्सपोज हो गया है। कोर्ट में फूट फूट कर रोया अपराधी ताहिर हुसैन। कड़कड़दुमा कोर्ट ने जैसे ही अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ताहिर हुसैन को ठहराया, उसके होश उड़ गए। वो कोर्ट में फूट फूट कर रोने लगा और उसने कहा कि यह फैसला जो है मेरे खिलाफ है। अरे दंगाई, जब तुम लोगों ने मिलकर अंकित शर्मा की जान ली, खजूरी भजनपुरा को सुलगा दिया, तब यह नहीं ख्याल आया था कि एक दिन इसी तरह से लटकाए जाओगे। ताहिर हुसैन को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट रूम में ले जाया गया। दोषियों में अपना नाम सुनते ही ताहिर रोने लगा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट रूम से लौटते वक्त उसने कहा, मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। और आज देश के लोग गदगद हैं, खास करके हिंदू समाज, और अब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इस दंगाई को फांसी पर लटकाया जाएगा। उम्र कैद की अगर सजा सुनाई जाती है या फिर फांसी होती है, लोग इंतजार कर रहे हैं कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। दोषी ये करार हो चुका है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इसको फांसी से कम तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने अंकित शर्मा की हत्या के अलावा ताहिर हुसैन को 2 समुदाय के बीच दुश्मनी और दंगा भड़काने का भी जिम्मेदार ठहराया है। यानी आम आदमी पार्टी के इस नालायक नेता ने अपनी साजिश के चलते दिल्ली के एक इलाके को तब सुलगाने की साजिश रची जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे। सोचिए, आने वाले थे और इस बीच में इतना बड़ा बवाल इन लोगों ने मचा दिया। और अब लोग कह रहे हैं कि वो शाहरुख कहां है, हथियार लहराने वाला, अब उसका नंबर है। ताहिर हुसैन के घर से रची गई दिल्ली दंगे की साजिश। रिपोर्ट के मुताबिक ताहिर हुसैन को कांच की बोतलें, पेट्रोल, एसिड और पत्थर जमा करने
को कहा गया था और इसके बाद उसके घर में सब कुछ जमा किया गया था। पुलिस को एक क्रेट भी मिली थी, इसमें शीशे की बोतलें जमा की गई थी। इन बोतलों में कोई लिक्विड भरा था। बोतलों के मुंह पर कपड़ा ठूसे हुए थे। दिल्ली पुलिस ने इन्हें मोलोटोव कॉकटेल बताया था। पुलिस ने एक पूछताछ रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें कहा गया था कि ताहिर हुसैन के एक जानकार खालिद सैफी को सड़क पर उपद्रवियों की भीड़ को जुटाने का काम दिया गया था। ताहिर ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि वो 4 फरवरी दंगे की योजना के बारे में खालिद सैफी से मिला था। बैठक में खालिद सैफी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के कुछ समय बाद कुछ समय बड़ा करना होगा ताकि सरकार घुटने टेक दे और मोदी की बेइज्जती हो। वहीं दिल्ली पुलिस के छापे में ताहिर हुसैन के घर से बड़ी संख्या में ईंटें, पत्थरें और गुलेल भी बरामद की गई। शीशे की बोतलें, ताहिर के घर से कई और सबूत भी मिले। इसके आधार पर ताहिर हुसैन के खिलाफ कानून का शिकंजा कसता चला गया। ये साजो सामान इलाके में दंगे भड़काने के लिए लाए गए थे। पुलिस को जांच में यह भी पता चला कि ताहिर हुसैन ने 8 जनवरी को शाहीन बाग में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ऑफिस में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से मुलाकात की थी। इसके अलावा पुलिस ने खालिद सैफी को भी दबोचा। हिरासत में पूछताछ के दौरान सैफी ने दंगे में ताहिर हुसैन और उमर खालिद के साथ अपनी भूमिका का खुलासा किया था। कोर्ट ने ताहिर हुसैन को आईपीसी की धारा 149, 302 यानी हत्या, 365 यानी अपहरण, 188 यानी सरकारी आदेश की अवहेलना, 153A नफरत शत्रुता फैलाना, धारा 147, 48, 149 दंगा करने और गैर कानूनी रूप से एकजुट होकर साझा उद्देश्य से अपराध करने के तहत दोषी ठहराया है। और अब इसको फांसी मिलेगी, लोगों को इस बात का भरोसा है। दंगे से अंकित शर्मा का नहीं था कोई लिंक। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा के बीच 25 फरवरी 2020 को आईबी अधिकारी 26 साल के अंकित शर्मा काम से घर लौटे थे। ऑफिस से घर आए थे। उन्होंने अपने घर के बाहर का माहौल तनावपूर्ण देखा कि माहौल जो है एकदम गर्म है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और चश्मदीदों के मुताबिक अंकित शर्मा भीड़ को शांत करने के लिए घर से बाहर निकले थे। अंकित शर्मा उस इलाके में पहुंच गए जहां दंगाई एक मस्जिद के पास एकजुट थे। जो पैटर्न चलता है इन दंगाइयों का। दंगाइयों की नजर जैसे ही अंकित शर्मा पर पड़ी, उनको घेर लिया गया। दंगाइयों ने नारे लगाए, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, और अंकित शर्मा को घेर लिया, दबोच लिया, उनको जकड़ लिया और उनके साथ फिर ऐसी अमानवीय घटना को अंजाम दिया जिसकी कल्पना मात्र से आपकी रूह कांप जाएगी। दंगाई अंकित को आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के घर की ओर ले गए। दंगाइयों ने धारदार हथियार और चाकुओं से अंकित शर्मा पर वार किया और उनकी जान ले ली। पुलिस ने 26 फरवरी को गोताखोरों की मदद से अंकित शर्मा की लाश को नाले से बाहर निकाला था। चोटों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा की बॉडी पर चाकू से 51 हमले किए गए थे। सोचिए, ये मारने वाले ये कहां से आए हैं। इस खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, हिंदू समाज को तो खास करके। डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा कि अंकित पर इतनी जोर से कई बार वार किए गए थे, उनके फेफड़े और दिमाग पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। इतना खून बहा कि उनकी मौके पर मौत हो गई। दंगाइयों ने सबूत मिटाने और लाश की पहचान मिटाने के लिए लाश को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में ताहिर हुसैन के घर से महत्वपूर्ण सबूत बरामद किए थे और इन सबूतों के आधार पर ही ताहिर पर एक्शन हुआ था। और आज देखिए, ताहिर अब जहन्नुम जाने के लिए तैयार है 72 हुरों के पास। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुआ था दंगा। 23 फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए विरोधी और समर्थक आमने सामने आ गए। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव होने लगे थे। 26 फरवरी तक चले दंगे में 53 लोगों की जान चली गई और 250 से ज्यादा जख्मी हो गए। मरने वालों में 38 मुसलमान और 15 हिंदू थे। करीब 800 दुकानें जला दी गईं। 500 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन ने मुस्तफाबाद सीट से ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की, जबकि ताहिर हुसैन तीसरे पर खिसक गया और उसको 33,000 वोट मिले। ये सारे मुसलमानों के वोट रहे थे। चुनाव प्रचार के लिए ताहिर कस्टडी पैरोल पर बाहर आया था और आज अब इंतजार उस घड़ी की जा रही है जब यही तारीख चला जाएगा। अंकित शर्मा परिवार का दिल्ली से यूपी पलायन।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा परिवार के एक सदस्य ने कहा है कि यह बताना बेहद मुश्किल है कि उनका परिवार अभी किस कठिनाई से गुजर रहा है। कुछ को दोषी करार दिए जाने से परिवार को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन दर्दनाक यादें आज भी उनको बेचैन कर देती हैं। अंकित के भाई के मुताबिक परिवार में दुख है, गुस्सा है, खालीपन है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि हमने अपने परिवार के सबसे मजबूत स्तंभ को खो दिया है। कोई भी फैसला उसे वापस नहीं ला सकता। हिंसा के बाद परिवार की जिंदगी बदल गई और परिवार ने जब अंकित की जान गई थी तभी उसके कुछ महीने बाद ही दिल्ली छोड़ने का फैसला किया और वो दिल्ली से यूपी आ गए। घटना के 2-3 महीने बाद ही परिवार का कहना है कि जो कुछ हुआ उसके बाद उनको बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो पलायन कर गए और अब उत्तर प्रदेश में किराए के घर में रहते हैं और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। हमेशा डर के साए में रहते हैं। अपराधियों पर आम आदमी पार्टी फिर एक्सपोज। दिल्ली दंगों के फैसले ने केजरीवाल और आप को एक्सपोज किया है, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के एक नेता ने छाती पीटा है। सबसे बड़े मुसलमान चेहरों में से एक अमातुल्लाह खान ने ताहिर हुसैन को कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद बहुत दुखी खुद को बताया और कहा कि इंसाफ मिलने की आस हम जाहिर करते हैं। ताहिर हुसैन को दोषी करार दिए जाने पर अमातुल्लाह खान ने कहा, आज कोर्ट के जरिए पूर्व पार्षद दिल्ली दंगे में दोषी करार दिए जाने पर मैं बहुत दुखी हूं। अल्लाह उसके घर वालों को सब्र अता करे। हमारा कानून पर भरोसा है। अगर कानून पर भरोसा है तो उन लोगों को क्यों नहीं समझाया जिसने अंकित शर्मा की जान ले ली और बेशर्मी करते हो। बीजेपी इसलिए केजरीवाल पर हमलावर है और कह रही है कि देश की जनता से माफी मांगो। ये वही लोग हैं जो छाती पीट रहे थे आम आदमी पार्टी वाले। ताहिर हुसैन निर्दोष है और आज इनको जवाब देना चाहिए पूरे देश को, इस केजरीवाल को, नटवर लाल को, जो दिल्ली दंगे के समय अलग ही खेल खेल रहा था और आज देखिए राम मंदिर में चंदन टीका लगा के कैसे हिंदुओं का सबसे बड़ा मसीहा बनने की कोशिश करता है। ऐसे लोग बुरी तरह से बेनकाब हुए, एक्सपोज हुए हैं और ये भारत की हकीकत है। ये दोगले नेता ही देश को बर्बादी के कगार पर ले जाते हैं, दो पक्षों को लड़वाते हैं और सीधा आम आदमी पार्टी का कनेक्शन आया इस मामले में। उसके पार्षद अब दोषी करार हुए हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।